बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ करंट अफेयर्स, डियर अर्थ ऑफ डेमोक्रेसी, राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म, presented by Advocate Kashfa 786. But before starting the lecture, I request you all to please subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. आज हम जो है अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। अगर आप बाकी के भी टॉपिक्स इसके करंट अफेयर्स के देखना चाह रहे हैं तो वो मेरे चैनल में ऑलरेडी मौजूद हैं, आप जाके बाकी के लेक्चर भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। इंट्रोडक्शन क्या है जी? इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं ग्लोबल ट्रेंड टूवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म, के अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ जो डेमोक्रेसी है उसका जो ग्लोबल ट्रेंड है वो क्या है। द सेकेंड पॉइंट इज़ इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, जो इरोजन मतलब कि जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो इरोज हो रही हैं। इरोज मीन्स के ख़त्म हो रही हैं जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है कंसोलिडेशन ऑफ पावर बाय ऑटोक्रेटिक लीडर्स, कि यानी कि जो पावर है उसको कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है, लाइक उसे मजबूत करने की ज़रूरत है ऑटोक्रेटिक जो लीडर्स हैं उनके जरिए, ठीक है, वो इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं पावर को, जो ऑटोक्रेटिक लीडर हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस टू फ्रीडम एंड गवर्नेंस, और गवर्नेंस और फ्रीडम के लिए चैलेंजेस भी हैं, उनको भी देखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग ग्लोबल डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, जो ग्लोबल डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स हैं उससे जो डिक्लाइनिंग है वो क्या है। हैव अ लुक एट दिस एज वेल। द फर्स्ट पॉइंट इज़ है डेमोक्रेसी इज़ इन रिट्रीट वर्ल्ड वाइड, मतलब कि जो वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेसी है वो ज़रा पीछे हट रही है वर्ल्ड वाइड के। अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पॉलिटिकल फ्रीडम आर श्रिंकिंग, जो पॉलिटिकल फ्रीडम्स हैं वो श्रिंक हो रही हैं। राइज ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नेंस मॉडल्स, जो अथॉरिटेरियन गवर्नेंस मॉडल्स हैं वो राइज हो रही हैं। तो उसके बाद जो इसका लास्ट पॉइंट है वो है जी इंक्रीजिंग स्टेट कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशंस, जो स्टेट कंट्रोल है ओवर इंस्टीट्यूशंस वो जो है इंक्रीज़ हो रहा है डे बाय डे, जो ये इनका कंट्रोल है ओवर इंस्टीट्यूशंस वो इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर्स। राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर्स का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जी पॉपुलिस्ट लीडर्स एक्सप्लॉइट पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन, जो पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन को। सेकंड पॉइंट है नेशनलिज्म एंड स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स ऑन द राइज, जो नेशनलिज्म है वो और जो स्ट्रॉन्ग मैन पॉलिटिक्स, जो स्ट्रॉन्ग मैन की पॉलिटिक्स हैं वो राइज हो रही हैं। और उसके बाद है जी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हिस्टोरिक वीकेंड्स इंस्टीट्यूशंस, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको वीक कर रही हैं। फोकस ऑन सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी ओवर चेक्स एंड बैलेंसेस, कहते हैं कि जो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज़ हैं उन पे फोकस किया जा रहा है और चेक एंड बैलेंसेस की बजाय। तो इट वाज ऑल अबाउट राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर्स। नेक्स्ट इसका जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी फीचर्स ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। लेट्स हैव अ लुक एट दिस एज वेल। फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है जी सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट, जो पॉलिटिकल डिसेंट है उसको सप्रेस किया जा रहा है। सप्रेस मीन्स टू से उसको दबाया जा रहा है। इंक्रीज्ड सर्वेलेंस एंड स्टेट कंट्रोल, जो सर्वेलेंस है यानी कि उसके जो निगरानी है और जो स्टेट का कंट्रोल है उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर मीडिया एंड नैरेटिव्स, जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट का कंट्रोल है मीडिया पे भी और जो नैरेटिव्स हैं उन पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है। डीपनिंग पोलराइजेशन इन सोसाइटीज़ में जो पोलराइजेशन है उसको डीप किया जा रहा है।
फीचर्स, इट वाज ऑल अबाउट फीचर्स ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है जी फ्रीडम हाउस रिपोर्ट 2022 को देख लेते हैं, इसमें क्या बात की गई है। 16 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिक्लाइन, वो कहते हैं कि कंसेक्यूटिव ईयर्स मतलब कि लगातार 16 साल जो डेमोक्रेसी है वो डिक्लाइन में ही रही है। 16 कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग बैक स्लाइडिंग, 60 जो कंट्रीज हैं वो एक्सपीरियंस कर चुकी हैं बैक स्लाइडिंग मतलब कि पीछे हटना। ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स शोज कंसिस्टेंट ड्रॉप, जो ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स है वो दिखाता है कंसिस्टेंट ड्रॉप दिखा रहा है। उसके बाद है जी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अंडर प्रेशर, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अंडर प्रेशर हैं, प्रेशर के अंडर काम कर रही हैं जितने भी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो। तो ये फ्रीडम हाउस रिपोर्ट थी जो पब्लिश हुई थी 2022 में, तो उन्होंने डेमोक्रेसी के बारे में ये बात की थी। नेक्स्ट है जी यूथ डिसइल्यूशनमेंट विद डेमोक्रेसी। अच्छा, अब यूथ का डिसइल्यूशनमेंट क्या है डेमोक्रेसी के साथ। 14% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन प्रेफर्स अथॉरिटेरियन रूल, 14% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो किसको प्रेफर करती है, जो अथॉरिटेरियन रूल है उसको प्रेफर करती है। 21% ऑफ दोज अंडर 45 फेवर स्ट्रॉन्गमैन लीडरशिप, उसमें जो 21% हैं वो 45 फेवर स्ट्रॉन्ग मैन लीडरशिप के अंडर हैं। डिसएंचेंटमेंट विद डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ ये जो है जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ डिसएंचेंटमेंट है। बिलीफ इन एफिशिएंसी ऑफ ऑटोक्रेसी अवर डेमोक्रेट्स, तो जो कहते हैं कि एफिशिएंसी जो ऑटोक्रेसी है ना उन पे जो बिलीफ है, अवर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की बजाय जो ऑटोक्रेसी है उस पे बिलीफ है, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट यूथ डिसइल्यूशनमेंट विथ डेमोक्रेसी। तो नेक्स्ट इसका जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी रीजनल ट्रेंड्स ईस्टर्न यूरोप, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पोलैंड एंड हंगेरी शो डेमोक्रेटिक इरोजियन, जो पोलैंड और हंगेरी है उसने क्या किया है डेमोक्रेटिक इरोजियन मतलब कि डेमोक्रेसी मिटते हुए ख़त्म होते हुए इसको दिखाया है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज़ कम्प्रोमाइज्ड, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उसको कम्प्रोमाइज्ड किया जाता है। प्रेस फ्रीडम्स आर अंडरमाइंड, ये हाउ मतलब कि कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि जो प्रेस फ्रीडम्स हैं वो अंडरमाइंड है, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है वो कम्प्रोमाइज्ड है। स्टेट इंस्टीट्यूशंस इंक्रीजिंगली पॉलिटिसाइज्ड, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो पॉलिटिसाइज्ड हो रहे हैं, मतलब कि उनकी जो पॉलिटिसाइजेशन है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। तो नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ वो है जी रीजनल ट्रेंड्स लैटिन अमेरिका, इसको भी हम देख लेते हैं। वेनेजुएला एंड ब्राज़ील शिफ्टिंग टुवर्ड अथॉरिटेरियनिज्म, इसमें जो वेनेजुएला एंड ब्राज़ील हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सप्रेशन ऑफ ऑपोजिशन मूवमेंट्स, जो ऑपोजिशन मूवमेंट्स हैं उनको सप्रेस किया जा रहा है, यानी जो ऑपोजिशन मूवमेंट्स हैं उनको दबाया जा रहा है। रेस्ट्रिक्टिव मीडिया इन्वायरमेंट, इनका जो मीडिया इन्वायरमेंट है वो रेस्ट्रिक्टिव है, मतलब कि मीडिया इन्वायरमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और सिविल लिबर्टीज़ अंडर थ्रेट, इनकी जो सिविल लिबर्टीज़ हैं ठीक है वो जी अंडर थ्रेट हैं। तो ये देख लें रीजनल ट्रेंड्स लैटिन अमेरिका। दिस इट इज़ नॉट अबाउट ओनली पाकिस्तान, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनका भी यही हाल है अगर हम उधर भी देखें तो। इकोनॉमिक, नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है जी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी एंड अथॉरिटेरियनिज्म। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है हाई इन्फ्लेशन लीड्स टू डिसकंटेंट, जो हाई इन्फ्लेशन है वो क्या करती है डिसकंटेंट क्रिएट करती है, बेचैनी क्रिएट करती है। ये तो है, हाई इन्फ्लेशन से तो बहुत ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है, सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स डिमांड फॉर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जो बेरोज़गारी है वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की डिमांड करती है। इकोनॉमिक क्राइसिस वीकन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, इकोनॉमी इतनी वीक जब होगी तो फिर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो भी तो वीक ही होंगे ना, वो स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे।
तो उसके बाद है जी वाटर डेस्पिरेशन फ्यूल्स अथॉरिटेरियन प्रेफरेंसेस। जो वाटर डेस्पिरेशन है वो फ्यूल करती है किसको, जो अथॉरिटेरियन प्रेफरेंसेस हैं उनको वो फ्यूल करती है। नेक्स्ट है जी इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है पॉलिटिकल पोलराइजेशन। इसका फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं डीपनिंग आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स। जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड्स है उनको डीपन किया जा रहा है। डिक्लाइनिंग ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उनमें जो ट्रस्ट है उसको डिक्लाइन किया जा रहा है। रेडिकलाइज्ड पॉलिटिकल फैक्शंस इमर्ज, मतलब कि बहुत ही अहम या बुनियादी जो पॉलिटिकल फैक्शंस हैं वो इमर्ज हो रहे हैं, मतलब कि वो जाहिर हो रहे हैं, ठीक है। बहुत अहम पॉलिटिकल फैक्शन जाहिर हो रहे हैं। वीक गवर्नेंस लीड्स टू अथॉरिटेरियन सॉल्यूशन। जो वीक गवर्नेंस है ना वो लीड करती है किसको, जो अथॉरिटेरियन सॉल्यूशंस हैं उनको जो वीक गवर्नेंस है ना वो लीड करती है। तो इट वाज ऑल अबाउट पॉलिटिकल पोलराइजेशन। नेक्स्ट इसका पॉइंट है जी डिस इंफॉर्मेशन एंड सेंसरशिप। हैव अ लुक एट दिस एज वेल। स्टेट कंट्रोल्ड नैरेटिव्स स्प्रेड मिस इंफॉर्मेशन। स्टेट ने क्या किया है, कंट्रोल किया हुआ है नैरेटिव्स को जो मिस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करते हैं। तो उसके बाद सेकंड इसका पॉइंट है जी सोशल मीडिया मैनिपुलेशन इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियन। सोशल मीडिया की जो मैनिपुलेशन है वो इन्फ्लुएंस करती है किसको, जो पब्लिक ओपिनियन है उसको बहुत ज़्यादा नहीं, वो काफ़ी हद तक जो है इन्फ्लुएंस करती है जो सोशल मीडिया की मैनिपुलेशन है पब्लिक ओपिनियन को। प्रेस फ्रीडम रेस्ट्रिक्शंस प्रिवेंट अकाउंटेबिलिटी। अच्छा ये कितना फेयर पॉइंट है कि जो प्रेस फ्रीडम की रेस्ट्रिक्शंस हैं वो जो अकाउंटेबिलिटी है उसको प्रिवेंट कर रही हैं। तो उसके बाद है जी लिमिटेड एक्सेस टू अनबायस्ड इंफॉर्मेशन। जो अनबायस्ड इंफॉर्मेशन है मतलब कि सच्ची इंफॉर्मेशन होती है या फेयर इंफॉर्मेशन होती है उसके लिए लिमिटेड एक्सेस है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है जी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। इसको देख लेते हैं। सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच। इसमें जो फ्री स्पीच है उसको सप्रेस किया जा रहा है, हालांकि ये एक बेसिक राइट भी है पाकिस्तान के लॉ के अकॉर्डिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसको सप्रेस नहीं करना चाहिए बट किया जा रहा है। जो ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं वी आर गोना टॉक अबाउट दैट, ओके। तो सप्रेशन ऑफ फ्री स्पीच को सप्रेस किया जा रहा है। क्रैक डाउन ऑन प्रोटेस्ट एंड ऑपोजिशन। ये भी है जी जो प्रोटेस्ट करते हैं ऑपोजिशन, इवन समटाइम जब लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं अपोजिशन तो करती है तो उस पे जो क्रैक डाउन्स हैं वो भी एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। फिर आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड पॉलिटिकल परसिक्यूशन, ये भी जी ह्यूमन वायलेशन हो रही है। इरोजन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम्स, जो इंडिविजुअल फ्रीडम है उसको इरोज किया जा रहा है, लाइक ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि फ्रीडम ऑफ ये जो फ्रीडम है ये भी बेसिक राइट है ह्यूमन। नेक्स्ट इसका है जी जियो पॉलिटिकल टेंशन। हैव अ लुक एट दिस एज वेल। का जियो पॉलिटिकल टेंशंस क्या हैं। तो फर्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है अथॉरिटेरियन रिजीम्स चैलेंज डेमोक्रेटिक अलायंसेस को, जो अथॉरिटेरियन हुकूमतें हैं वो चैलेंज कर रही हैं जो डेमोक्रेटिक के आप ताल्लुकात हैं आपस में उनको कर रही हैं। अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसीज इंक्रीज इंस्टेबिलिटी। फॉरेन पॉलिसीज होती हैं बट जो अग्रेसिव होती हैं ना वो इंक्रीज कर रही हैं किसको, इंस्टेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं वो। वीकनिंग ऑफ डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन, जो डिप्लोमेटिक कोऑपरेशन है उसको वीक किया जा रहा है। राइज ऑफ रीजनल कन्फ्लिक्ट्स। अच्छा जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको राइज किया जा रहा है जो कि एक बहुत ही बुरी बात है। हालांकि जो रीजनल कन्फ्लिक्ट्स हैं वो तो उन्हें तो डिक्रीज करने की ज़रूरत है, जितना कर सकते हैं उनको राइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज इस तरह जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं वो इफेक्ट करते हैं बुरी तरह। नेक्स्ट है जी डेमोक्रेटिक नॉर्म्स अंडर थ्रेट। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स अंडर थ्रेट को देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इरोजन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है उसको इरोज किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, हर इंस्टीट्यूट पे होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है, ख़त्म हो रहा है। वीकनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ है उसको वीक कर दिया गया है,
किया जा रहा है मज़ीद। पावर कंसंट्रेटेड इन एग्जेक्टिव हैंड्स, जो पावर है पावर को कंसंट्रेट किया जा रहा है, जो एग्जेक्टिव हैंड्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा पावर का जो है कंसंट्रेट किया जा रहा है। डिक्लाइनिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है उस पे डिक्लाइन किया जा रहा है। इट वाज ऑल अबाउट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स अंडर थ्रेट। तो नेक्स्ट इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी वो है इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल गवर्नेंस। अच्छा, इसका ग्लोबल गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट है, अब हम इसको भी देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस लूजिंग इन्फ्लुएंस, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो उसको लूज कर रहे हैं। चैलेंजेस फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स बॉडीज, ये चैलेंजेस हैं किसके लिए, जो इंटरनेशनल की ह्यूमन राइट्स बॉडीज हैं ना उनके लिए भी ये चैलेंजेस हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल गवर्नेंस नॉट ओनली इन पाकिस्तान। ओके, तो इसलिए हम ग्लोबल लेवल पे बात कर रहे हैं। वीकनिंग ऑफ मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी वीक किया जा रहा है। मल्टीलेटरल ही होंगे डेफिनेटली, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल लेवल पे। तो उसके बाद है जी रिड्यूस्ड ग्लोबल कोऑपरेशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, वो कहते हैं कि जो ग्लोबल कोऑपरेशन है उसको रिड्यूस किया जा रहा है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उन पे। तो नेक्स्ट इसका है इंटरनेशनल एडवोकेसी एफर्ट्स। इंटरनेशनल जो एडवोकेसी एफर्ट्स हैं वो क्या हैं जिनको भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है जी प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी थ्रू ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस। इसको जो है प्रमोट कर रहे हैं जो इंटरनेशनल एडवोकेसी एफर्ट्स, ये तो एक अच्छी एफर्ट है, वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करें थ्रू ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं। वाह। सैंक्शंस अगेंस्ट अथॉरिटेरियन रिजीम्स, जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स हैं उनके अगेंस्ट सैंक्शंस हैं, दैट इज़ आल्सो गुड पॉइंट, ये भी अच्छा पॉइंट है। सपोर्ट फॉर प्रेस फ्रीडम एंड सिविल लिबर्टीज़, अच्छा जो प्रेस फ्रीडम है और जो सिविल लिबर्टीज़ हैं उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद है जी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जो डिप्लोमेटिक जो है वो एफर्ट्स कर रहे हैं अपहोल्ड करने के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को, तो ये अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं। आई लाइक इट, मुझे अच्छे लगे हैं पॉइंट्स के, इसीलिए तो ऐड किए थे। नेक्स्ट इसका है जी रोल ऑफ ग्रास रूट्स मूवमेंट्स, जो ग्रास रूट्स मूवमेंट है उनका क्या रोल है। सबसे पहला पॉइंट है सिटीजन लेड प्रोटेस्ट डिमांडिंग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो सिटीजन लेड प्रोटेस्ट हैं वो डिमांड कर रहे हैं, किस चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स हैं उनको डिमांड कर रहे हैं। यूथ एक्टिविज्म अगेंस्ट अथॉरिटेरियन पॉलिसीज, यूथ की जो एक्टिविज्म है वो किसके अगेंस्ट है, जो अथॉरिटेरियन पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट, और ये होनी भी चाहिए। व्हाट डू यू से अबाउट दैट, आपको क्या लगता है। सोशल मूवमेंट्स लिवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर एडवोकेसी, सोशल मूवमेंट्स लिवरिंग टेक्नोलॉजी फॉर एडवोकेसी, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पॉइंट है जी वो है पुश फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये किस चीज़ को पुश कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लोग फेयर होकर काम करते हैं इस तरह। द नीड फॉर ग्लोबल एक्शन, ग्लोबल एक्शन की जो नीड है उसको भी हम देखते हैं जी। स्ट्रोंगर कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, सबसे पहले जो इसकी नीड है ग्लोबल एक्शन की वो ये है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए जो कमिटमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एड्रेसिंग इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी टू प्रिवेंट अथॉरिटेरियनिज्म, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को वो एड्रेस कर रहे हैं प्रिवेंट करने के लिए, किससे, जो अथॉरिटेरियनिज्म है उनसे। उसके बाद है जी स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है मज़ीद। तो लास्ट जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है जी इंक्रीज्ड सपोर्ट फॉर प्रेस फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम के लिए जो सपोर्ट है उसको इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये था जी द नीड फॉर ग्लोबल एक्शन, और ये पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, इवन मुझे आज के क्वेश्चन वाले सारे पॉइंट्स ही बहुत अच्छे लगे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कंक्लूड करते हैं हम इसको वैसे, द राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म थ्रेटन्स डेमोक्रेसी, जो राइज ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म है वो थ्रेट कर रहा है किसको, डेमोक्रेसी को। ग्लोबल एफर्ट्स नीडेड टू काउंटर डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग, अब ग्लोबल एफर्ट्स क्या हैं जी, उनको ज़रूरत है काउंटर करने की, किसको, डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग को। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एडवोकेसी
पॉलिसीज एंड सिटीजन मूवमेंट्स आर की। अच्छा, अब इसकी जो की है वो क्या है, तो वो है जी एक एडवोकेसी है, एक पॉलिसीज हैं और एक सिटीजन मूवमेंट्स है, वो है इसकी की। तो इसका जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है जी फ्यूचर डिपेंड्स ऑन अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स। फ्यूचर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, वो डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स पे डिपेंड करता है, उसको अपहोल्ड करने पे। तो इसका जो नेक्स्ट रेफरेंसेस इसके देख लेते हैं, जो कि मैंने रेफरेंसेस अपने अथेंटिक सोर्सेज से इनको कंसल्ट किया एंड आफ्टर दैट आई ब्रॉट दिस थिंग फॉर यू। चलिए देख लेते हैं जी। सबसे पहला रेफरेंस है फ्रीडम हाउस रिपोर्टेड है 17 ईयर डिक्लाइन इन ग्लोबल डेमोक्रेसी। ये जो है मैंने लिया है फ्रीडम हाउस एनुअल रिपोर्ट 2024 से। तो अगर आपको भी चाहिए तो रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी आपको, अदरवाइज यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर। ओके, rise of populist leaders in Eastern Europe and South Asia। जो इसका सेकंड है वो मैंने लिया है द इकोनॉमिक्स 2024। और इसका जो नेक्स्ट है जी वो है इंक्रीज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिविल लिबर्टीज एंड मीडिया फ्रीडम। ये जो है ये उठाया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स 2024 में था ये, और वहाँ से मैंने ये वाला रेफरेंस लिया है। एंड फॉर रेफरेंसेस गाइड यू नीड टू स्टडी थॉरली एंड आफ्टर दैट यू आपको फिर ये रेफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मजीद इसके रेफरेंसेस हैं वो भी हम देख लेते हैं। वीकनिंग ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म्स। तो इसका जो है ये रेफरेंस मैंने लिया है जी एमनेस्टी इंटरनेशनल ग्लोबल रिपोर्ट 2024 से। ये रेफरेंस जो है वो मैंने उठाया है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट रेफरेंस है वो है स्ट्रेंस ऑन मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क्स लाइक द यूएन। और ये मैंने कहाँ से उठाया है जी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल 2024 से ये वाला रेफरेंस मैंने उठाया है। तो ये काफ़ी अथेंटिक रेफरेंसेस हैं और अच्छे सोर्सेज से मैंने कंसल्ट किया है, बिकॉज ये CSS है, कोई मजाक नहीं है। तो उसका कंटेंट ऐसे ही नहीं मिल जाता, फॉर दैट यू नीड टू वर्क हार्ड, फिर ही आप लोग डाटा कलेक्ट कर पाते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, फॉर एनी काइंड ऑफ ऐसे। तो यू नीड टू गो थ्रू अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ओके। तो उसके बाद जो है जी आई होप सो कि आपको मेरा आज का जो लेक्चर है बहुत पसंद आया होगा। एंड स्टूडेंट्स, गाइस, व्यूअर्स, इट विल बी proved very beneficial to all of you. तो thanks for watching. For complete preparation of PMS, CSS, Judiciary and one paper MCQs, please visit and subscribe my YouTube channel and don't forget to press the bell icon. तो और मेरे जो चैनल है उसका नाम है एडवोकेट काशफा 786। तो अगर आप मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स चाहिए तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब करें, आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।